नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये साल हमारी जिंदगी का बिल्कुल आखिरी साल हो। सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन सच मानिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वेकअप कॉल है जो हमारा पूरा फोकस बदल कर रख सकता है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सब ने शायद प्राचीन लैटिन का ये बहुत ही गहरा विचार सुना होगा, मेमेंटो मॉरी। इसका सीधा सा मतलब है, याद रखिए कि मृत्यु निश्चित है। इतिहास के कई महान विचारक और कामयाब लोग हमेशा अपनी जेब में मेमेंटो मॉरी का एक सिक्का रखते आए हैं। ये कोई अंधविश्वास या टोना टोटका नहीं है। ये खुद को याद दिलाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। जब दिमाग को ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अंत निश्चित है, तो वो फालतू की चीज़ों पर सोचना बंद कर देता है और हमारा सारा फोकस सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर आ जाता है। दुनिया के कुछ सबसे महान लोगों ने इस सिद्धांत को सच में जिया है। हम सब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जानते हैं। वो रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते थे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। कमाल की बात है ना। इसी तरह मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन को जब एक बहुत ही भयानक स्ट्रोक आया और उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा, तो उनके अंदर एक जबरदस्त सेंस ऑफ अर्जेंसी या जल्दबाजी का एहसास पैदा हो गया। सच तो यह है कि जब हम अपनी नश्वरता या अपने अंत का सामना करते हैं, तो कामयाब होने के लिए एक जरूरी इमरजेंसी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो इस पूरी फिलॉसफी को और गहराई से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। नश्वरता की सच्चाई से लेकर उस आखिरी कदम तक जो सफलता तय करता है। ये पूरा सफर समय और मेहनत को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, नश्वरता की सच्चाई। ये बहुत ही अजीब विडंबना है कि हम इंसान ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा समय अविश्वसनीय रूप से सीमित है, फिर भी हम अक्सर काम को टालते रहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम आलसी हैं या हमारे अंदर एनर्जी की कमी है, लेकिन एक्चुअल में आलस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक ऑटोमेटिक आदत है। होता यह है कि हमारा दिमाग काम के बाद मिलने वाले इनाम के बजाय उस काम में लगने वाले दर्द और मेहनत पर ज्यादा फोकस करने लगता है। दिमाग हमेशा दर्द से बचना चाहता है और बस इसीलिए वो हमें काम टालने पर मजबूर कर देता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, इंसान इतना भारी शारीरिक दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेता है। आग से जलने का भयानक दर्द या फिर गर्भावस्था के पूरे 9 महीने की परेशानी और प्रसव की पीड़ा। एक माँ इतने भयानक दर्द को कैसे सह लेती है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उसका पूरा फोकस उस आने वाले बच्चे पर, उस खुशी पर, उस इनाम पर होता है। जब हमारे दिमाग को अपना इनाम बिल्कुल साफ दिखाई देता है ना, तो वो दर्द पर फोकस करना पूरी तरह से छोड़ देता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। हमारे शरीर के सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को ही ले लीजिए। ये हमारे शरीर के पावर हाउस हैं। हमारा शरीर जानबूझकर अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है, तब तक जब तक कि उसे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी या सर्वाइवल का खतरा महसूस ना हो। इसीलिए अगर हम अपनी सफलता को मानसिक रूप से अपने सर्वाइवल का मुद्दा बना लें, तो हमारा शरीर अपने आप वो पूरी छिपी हुई एनर्जी बाहर निकाल देगा। अब जब हमने एनर्जी और दर्द के पीछे का विज्ञान समझ लिया है, तो हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सच्ची चेतना को जगाना, यानी जीवन को सालों में नहीं बल्कि पलों में मापना। मशहूर विचारक जिम रॉन का एक बहुत ही शानदार थॉट है। जब हम बीते हुए साल को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या हमें पूरे 365 दिन याद रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ मुट्ठी भर, शायद 1 दर्जन ऐसे पल याद रहते हैं जब हम पूरी तरह से होश में थे या जागरूक थे। बाकी का पूरा समय तो बस ऐसे बीत जाता है जैसे हम नींद में चल रहे हों, बिल्कुल स्लीप वॉकिंग की तरह। इतिहास पर नजर डालें तो सिकंदर महान ने अपना पहला युद्ध सिर्फ 15 साल की उम्र में जीत लिया था। ये हमें क्या बताता है? ये एक पूरी तरह से जागरूक, जुनून से भरे युवा और एक नींद में चलने वाले वयस्क के बीच का बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। असल में जिंदगी में उम्र से ज्यादा हमारा होश और हमारा फोकस मायने रखता है। और आज के इस डिजिटल दौर में उस होश को बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। जरा सोचिए, 1960 के दशक में जिस मुश्किल काम को करने के लिए 100 लोगों की जरूरत होती थी, आज टेक बूम और एआई की मदद से एक अकेला इंसान वो काम कर सकता है।
हमारी क्षमताएं तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारा कलेक्टिव अटेंशन या ध्यान बहुत तेजी से गिर रहा है। आने वाले समय में पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि गहरा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसी फोकस की बात करते हुए हम अपने तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, अवचेतन मन, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर विजय पाना। एक ऐसा अदृश्य इंजन जो हमारे हर दिन को कंट्रोल कर रहा है। ये फैक्ट सुनकर शायद काफी हैरानी होगी। एक आम इंसान दिन भर में लगभग 50,000 फैसले लेता है। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? इनमें से 95% फैसले पूरी तरह से ऑटोमैटिक होते हैं। हमारी आदतें उन्हें कंट्रोल करती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा सचेत या कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% हिस्से को ही कंट्रोल कर पा रहा है। बाकी का 95% हिस्सा हमारा ऑटोमैटिक इंजन चला रहा है। तो इस 95% वाले पावरफुल हिस्से को अपने फेवर में कैसे लाया जाए? बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही फोन चेक करने जैसे सस्ते डोपामाइन से खुद को दूर रखें। उठते ही सबसे पहले अपने अंतिम लक्ष्य या उस बड़े इनाम की साफ साफ कल्पना करें। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो इनाम साफ दिखने लगता है, वो खुद ब खुद ये कैलकुलेट कर लेता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है और हमारे लिए काम करने लगता है। चलिए अब चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जुनून की ताकत। एक ऐसा पॉइंट जहां हमारी बुद्धि पागलपन के आगे झुक जाती है, क्योंकि ये सारी अवेयरनेस, सारी प्लानिंग तब तक बेकार है जब तक कि हमारे अंदर अपने काम के लिए एक अटूट जुनून न हो। इतिहास में चार्ल्स डार्विन और उनके चचेरे भाई फ्रांसिस गैल्टन का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। डार्विन का आईक्यू उनके भाई गैल्टन से कम था, लेकिन डार्विन के अंदर एक ऐसा शुद्ध जुनून था जिसके दम पर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसी महान किताब लिख दी। वहीं दूसरी तरफ गैल्टन ज्यादा इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन फोकस की कमी के कारण वे अलग अलग फील्ड्स में भटकते रह गए। साफ है कि बिखरी हुई बुद्धिमानी हमेशा एक शुद्ध और फोकस्ड जुनून के सामने हार ही जाती है। जुनून की बात हो और लियोनार्डो दा विंची का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार उन्हें एक पेंटिंग में सिर्फ एक फरिश्ते का चेहरा बनाने का काम मिला। प्रार्थना का असली भाव समझने के लिए वे घंटों चर्च में बैठे रहते थे। असली पंख बनाने के लिए वो बाजार से पक्षी खरीद लाए। और उनका ये जुनून किस हद तक चला गया पता है? पक्षियों का अध्ययन करते करते उन्होंने दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर और उड़ने वाली मशीनों के शुरुआती डिजाइन ही तैयार कर डाले। इसे कहते हैं असली जुनून। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे फाइनल और अहम पड़ाव पर आ गए हैं, अंतिम चरण, किसी भी काम को मजबूती से खत्म करने की कला। देखिए, सिर्फ लक्ष्य बना लेना या अकेले में बैठकर खूब मेहनत करना ही काफी नहीं होता। महान खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर की खोज करके एक बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि इस महान खोज के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, उनका एंड गेम क्या होगा। और इसी गलती की वजह से अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी भी महान काम को अधूरा छोड़ना या फिनिश लाइन की प्लानिंग न करना पूरी विरासत को तबाह कर सकता है। जीवन के किसी भी महान काम की तुलना हम एक क्लासिक मैजिक ट्रिक से कर सकते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, द प्लेज, यानी दुनिया की नजरों से दूर एकांत में चले जाना। दूसरा, द टर्न, उस एकांत में खुद को और अपने काम को पूरी तरह से तराशना। लेकिन याद रखिए, दुनिया कभी पहले 2 हिस्सों पर ताली नहीं बजाती। ताली बजती है तीसरे हिस्से पर, द प्रेस्टीज, वो पल जब कोई इंसान उस अंधेरे से बाहर आता है और अपने काम से पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। तो इस पूरे मास्टर क्लास को समेटते हुए हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम सबके पास दिन में बिल्कुल एक समान 24 घंटे हैं, लेकिन समय के पूरी तरह से खत्म होने से पहले हमारा वो अंतिम प्रेस्टीज क्या होगा? वो कौन सी महान चीज होगी जिसे हम पूरा करके दुनिया के सामने पेश करेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है और समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनेरा में बस इतना ही।